हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का नया मॉडल पेपर, जो आप सबके आगामी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेगा। ये मॉडल पेपर हमने एनईपी के अकॉर्डिंग तैयार किया है। एनईपी के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम कर दिया गया है। तो अब समझ लेते हैं सबसे पहले तो एनईपी क्या होती है। देखिए, एनईपी जो है आपकी, ये है नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई थी, जिसके तहत जो आपका ओल्ड पैटर्न था पहले बीएससी का, जो ईयरली एग्जाम होते थे, वो ख़त्म करके सेमेस्टर वाइज लागू कर दिया गया है। और मेजर, माइनर और को करिकुलर कोर्स, ओकेशनल सब्जेक्ट, यानी कि ये सारी चीज़ें लॉन्च कर दी गई हैं। तो लगभग कहने का मतलब ये है कि 80% यूनिवर्सिटी लगभग एनईपी लागू हो कर चुकी हैं। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी में यही सिलेबस है। और जो मैं आज बताने वाला हूँ वही आप सब की यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। ठीक है, ये यूपी की आल यूनिवर्सिटी या बिहार यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, सभी में ये कारगर सिद्ध होगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर को। मॉडल पेपर आपका सेक्शन वाइज डिवाइड रहता है। जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है सेम इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। देखिए, सेक्शन ए जो होता है आपका, वो वेरी शॉर्ट टाइप का होता है, जिसमें 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 50 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना रहता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो आपका जूलॉजी का पेपर होगा वो 75 नंबर का होगा। टोटल जो पूर्णांक है इसके वो कितने हैं? 75 हैं, जिनमें से अगर टोटल की बात करें तो 100 का होता है, जिसमें से 25 नंबर आपके आंतरिक वायु मूल्यांकन से जुड़ते हैं। लेकिन थ्योरी जो आपका पेपर होगा वो 75 नंबर यानी 75 नंबर का आपका होगा। ओके, चलिए तो सेक्शन ए के जो प्रश्न हैं वो वेरी शॉर्ट के हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सेक्शन ए के, सभी लोग इनको तैयार करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला आप क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया है, डिफाइन द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और हर बार इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो आपको खासकर इन सभी प्रश्नों को तैयार करना है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं एंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस, तो दोनों क्वेश्चन सेम हैं। दोनों आप प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न की संख्या दोनों सेम है। दोनों कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस एंड व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस। तो आपको दोनों तैयार करने हैं, लेकिन अभी तक का जो पूछा गया है वो पूछा गया है एंडोसाइटोसिस। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डिफाइन द मियोसिस और मिटोसिस। देखिए, यहाँ पर मैंने केवल और केवल मियोसिस दिया है, यानी कि सूत्री अर्धसूत्री विभाजन दिया है, और सूत्री विभाजन भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, सूत्री विभाजन भी पूछ लिया जाता है। तो अर्धसूत्री और सूत्री दोनों को ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा प्रश्न जो आपको मैंने चूज किया दोस्तों वो है एप्टोसिस। एप्टोसिस क्या है? व्हाट इज एप्टोसिस? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये आप देखेंगे 2021 और 22 के सत्र में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेम रहा है। और अभी हाल ही में 2 यूनिवर्सिटी अपना पेपर करा चुकी हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। एक है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और एक है सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, जहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं। उनका क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है, तो क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। वहाँ से आप जब देखेंगे तो आपको ये मॉडल पेपर और अच्छे से समझ में आएगा कि ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। ओके, चौथा जो प्रश्न है वो है एलिल्स। डिफाइन द एलिल। एलिल्स को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आप तैयार कर लीजिएगा एलिल्स का टॉपिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ये है टैपिनोसोमा। पूछ लेता है डिफाइन टैपिनोसोमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। सभी आपको जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं ये रिपीटेड प्रश्न हैं। अब दोस्तों आपको बताएं ये मॉडल पेपर कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद मैं ये मॉडल पेपर तैयार करता हूँ। लगभग मेरे पास 5 से 6 प्रकाशन की सीरीज और नोट्स रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी लगभग 7 से 8 यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के बाद 7 से 8 प्रकार के जो नोट्स हैं उनको डिस्कस करने के बाद तब मैं एक नया मॉडल पेपर बनाता हूँ। ये आपके एग्जाम में इसीलिए सहायक होते हैं, इसीलिए मॉडल पेपर से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो
इतना मेहनत करने के बाद मैं आपको तैयार करता हूँ, तो आप लोग अगर 100% नहीं तैयार करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं पाएंगे। आप फिर कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए। हो सकता है ट्राइपनोसोमा आपके वेरी शॉर्ट में ना पूछा जाए, यही क्वेश्चन आपसे लॉन्ग टाइम में पूछ ले। तो आपको कंप्लीटली ट्राइपनोसोमा को पढ़ना होगा, तभी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए मॉडल पेपर मेरा बनाने का, जो मॉडल पेपर मैं बनाता हूँ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो रहता ही रहता है, लेकिन अब ये नहीं है कि एग्जैक्ट 100% एग्जामिनर यही दे देगा। हाँ, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न है और लगभग लगभग जो संभावना है वो 75% रहती है कि यही सेम और सेम प्रश्न यही आएंगे आपके एग्जाम में। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, वो है पेडिग्री एनालिसिस, जिसे पीढ़ी विश्लेषण कहते हैं। अभी तक का पीढ़ी विश्लेषण भी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो पीढ़ी विश्लेषण आप लोग को ध्यान देना है, तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, ये साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्केलेटन इंपॉर्टेंट है। अवध यूनिवर्सिटी में पिछले सत्र में 2021-22 के सत्र में पूछा जा चुका है और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये मॉडल पेपर। अगला जो आप देखेंगे दोस्तों 8वां प्रश्न है, वो डीएनए एंड आरएनए से है। देखिए डीएनए आरएनए पूछ लेता है कि व्हाट इज डीएनए एंड आरएनए, कभी कभी पूछ लेता है डिफरेंस। क्या पूछ लेता है? डिफरेंस पूछ लेता है। अंतर बताइए दोनों में कि दोनों में क्या अंतर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जो है व्हाट इज द सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस, यानी लिंग सीमित लक्षण इसे कहते हैं। लिंग सीमित लक्षण आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठा के, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है डिफाइन द जीआर डिसीज, जीआर डिसीज को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% वाले प्रश्न हैं ये सभी। तो 10 प्रश्न थे इसमें, 10 प्रश्न जो हमने चूज किया है, अगर ये 10 प्रश्न तैयार हो कर लेते हैं आप, ठीक है, 10 प्रश्न अगर आपका ये तैयार हो गया तो ये मानकर चलिए 8 प्रश्न आपको मिलेंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सभी बहुत चुनिंदा प्रश्न हैं दोस्तों और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इसीलिए इनको तैयार आप अच्छे से कर लीजिए। प्रश्न नंबर, अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन ए में जो प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस किया। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिनकी शब्द सीमा जो होती है वो 200 शब्द होती है और केवल 5 प्रश्न इसमें से करने रहते हैं। लगभग लगभग प्रश्न की संख्या 9 रहती है, 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर देना रहता है। अब ये 5 प्रश्न रहते हैं कितने नंबर के? प्रत्येक प्रश्न रहते हैं 7 नंबर के, यानी 35 नंबर का आपका ये सेक्शन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर बी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यहीं से आपके सबसे ज़्यादा अधिकांश मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो सेक्शन बी के प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न सेक्शन बी में जो पहला प्रश्न है वो है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अब आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एकदम से पक्का रहता है, 100% पूछा जाने वाला रहता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या हैं, ये आपको बताना है। ये आपके लिए रामबाण वीडियो है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका लास्ट वीडियो है और रामबाण वीडियो है, यही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न आपको ध्यान देना है वो है डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन के बीच में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो आपको समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, जो कि वेरी शॉर्ट में भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, और आपसे शॉर्ट में पूछता है तो डिफरेंस पूछ लेता है कि दोनों में अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं यहाँ पर स्टार कर दे रहा हूँ, देखिए डबल स्टार इसलिए कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। डिस्कस द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों का चर्चा कीजिए आप लोग।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। अगर आप देखेंगे मॉडल पेपर उठा करके, नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर भी। चौथा प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछ लेता है, और पूछ लेता है क्या, एटीपी और जीन इनहेरिटेंस। एटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए अगर पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन 100% आने हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको आप ध्यान देकर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जो भी देख रहा है वीडियो को, सभी छात्र छात्राओं से निवेदन रहेगा मेरा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द ह्यूमन कैरियोटाइप, डिफाइन एनी 3 स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एनोमलीज। दोस्तों आपको बता दें, ह्यूमन कैरियोटाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरियोटाइप का प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, व्हाट इज कैरियोटाइप। यहाँ पर ह्यूमन कैरियोटाइप पूछा गया है, और यही क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है सभी यूनिवर्सिटी में, और ये लॉन्ग टाइप में भी पूछता है। तो आपको कैरियोटाइप बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, ये आपको एकदम से रट डालना है। अगर ये प्रश्न आपका तैयार हो गया तो आपका 7 नंबर, और या हो सकता है ये 10 नंबर में आ जाए, लॉन्ग में आ जाए, तो आपका 10 नंबर एकदम से कंफर्म हो जाएगा। तो मानो कैरियोटाइप क्या है, किन्हीं 3 संरचनात्मक गुणसूत्र असमानताओं को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग ढंग से तैयार कर लीजिएगा, एकदम से रट डालिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, पूछा गया है, डिस्क्राइब द साइटोस्केलेटन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुलस, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया डिस्क्राइब द साइक्लोस्केलेटन। साइक्लोस्केलेटन क्या है, इसको आप डिस्क्राइब करिए और एक्सप्लेन करिए स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है किसका, माइक्रोट्यूबुलस पहला हो गया, माइक्रोफिलामेंट्स 2, और तीसरा आपका है इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखिए ये 4 प्रश्न आपका ये क्वेश्चन तैयार करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 6 नंबर आपका 4 प्रश्न तैयार करेगा। पहला प्रश्न इसमें से क्या तैयार होगा आपका, पहला प्रश्न तो हो गया साइक्लोस्केलेटन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा माइक्रोट्यूबुलस, जो पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है और वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। तीसरा आपका हो जाएगा माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स भी पूछ लिया जाता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो 4 प्रश्न आपका ये क्वेश्चन तैयार करेगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% इसको दे करके रट डालिएगा, तैयार कर डालिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका है, डिफाइन द सेल डिवीजन एंड टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन क्या होती है और कोशिका विभाजन को परिभाषित कीजिए, प्रकार इसके बताने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिका विभाजन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कोशिका विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल डिवीजन तैयार करिएगा, और इसके टाइप्स जो अभी तक आप देखेंगे अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठा करके, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेल डिवीजन और इनके टाइप्स आप तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए है, पूछा गया है कि व्हाट आर द क्रोमोसोमल एब्रेशंस। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है आपको बताना है। ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्र की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न एकदम से कंफर्म है आना इस बार एग्जाम में, 100% ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देकर तैयार कर लीजिएगा। अगर ये 9 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं, कुछ आप मत पढ़िए, केवल अगर आप 9 प्रश्न आपके तैयार हैं तो यहाँ से 35 नंबर आपका कंफर्म है, क्योंकि यही प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो 35 नंबर का एक सेक्शन आपका 100% तैयार हो जाएगा अगर आप 9 प्रश्न तैयार कर ले जाते हैं तो। बाकी इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए हैं। यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कल से स्टार्ट करूंगा, जिसमें प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। लेकिन ये आपका रामबाण वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो पूरा आपके मान के चलिए क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा। सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा करेंगे। सेक्शन सी जो आपका है ये लॉन्ग टाइप का सेक्शन होता है, जिसमें
जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 4 से 5 प्रश्न जो पूछे जाते हैं इनके उत्तर आपको लगभग 500 शब्दों में देना होता है और 2 प्रश्न केवल और केवल हल करने रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के आपके होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन 20 नंबर का सेक्शन सी आपका रहता है। ठीक है, चलिए तो सेक्शन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा करेंगे। सेक्शन सी में जो पहला प्रश्न हमने चूज किया है वो है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ टेपनोसोमा। टेपनोसोमा के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेपनोसोमा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट BBIP प्रश्न रहा है और इस बार आने की 100% संभावना है। तो ये प्रश्न जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। टेपनोसोमा का लाइफ साइकिल जरूर तैयार करिए। दूसरी बात, सेल साइकिल कोशिका चक्र आप ध्यान दे करके तैयार कर लीजिएगा। कोशिका चक्र क्या होती है, जो हो सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य कला जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं की संरचना और इनके कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। ये आपका यूनिट नंबर 1 का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBIP प्रश्न है। तो इसको मैं यहाँ पर ट्रिपल स्टार कर दे रहा हूँ, ध्यान दे करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इस बार। चलिए, एकदम से कंफर्म होता है ये क्वेश्चन, एकदम से कंफर्म होता है, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में हो पूछा जरूर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ DNA गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। कभी कभी क्वेश्चन ये दूसरी तरह से पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज DNA गिव द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। तो अगर इस तरह से पूछता है कि DNA क्या है और वाटसन और क्रिक ने DNA का जो मॉडल दिया है वो क्या है, उसका परिभाषित कीजिए, स्ट्रक्चर सहित बताइए। या फिर पूछेगा डिस्क्राइब इन डिटेल, यानी कि डिटेल में बताइए DNA के स्ट्रक्चर के बारे में जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में जरूर रिपीट होगा ये प्रश्न और ये आपके कंफर्म वाले प्रश्न हैं, 100% वाले प्रश्न हैं, रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डिस्क्राइब द मल्टीपल एलील, एक्सप्लेन द जीन इंटरेक्शन विथ वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब मल्टीपल एलील। बहु एलील इन्हें क्या कहते हैं, बहु एलीलिज्म कहते हैं। तो बहु एलीलिज्म क्या है, एक्सप्लेन करिए, यानी कि जीन इंटरेक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल सहित। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन नोट करना है जो मैंने इस पर यहाँ पर नहीं दिया है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, वो ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इस टाइप के प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैंने बता दिया है। ये आपका लास्ट मॉडल पेपर है जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, इसके बाद मैं यूनिट बाय यूनिट इम्पॉर्टेंट क्लास लाऊंगा जिसमें आप सभी लोग को सोल्यूशन भी कराऊंगा। इसके कंप्लीट सोल्यूशन की अगर बात किया जाए तो आपको PDF पहले भी प्रोवाइड हो चुके हैं जो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि दोबारा से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये मॉडल पेपर कंप्लीटली आप सॉल्व कर लीजिएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराने का भी प्रयास करूंगा कि ये क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दूं, ये मॉडल पेपर जो आपके लिए रामबाण होगा। लेकिन ये आपको बता दूं 100% यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं 2021 और 22 के सत्र का या फिर जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनके पेपर, तो यहाँ से ये सभी रिपीटेड प्रश्न आपको उन क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूर्णतया विश्वास करके इसको तैयार करना होगा, तभी आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं और इस PDF को तैयार कर सकते हैं।
ठीक है, इसके पहले भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, इंपॉर्टेंट क्लास दे दी है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।